देखें, हमारे अरवल में 2 विधानसभा है, कुर्था और अरवल, और दोनों प्रत्याशी पप्पू वर्मा जी और मनोज शर्मा जी, ये वर्मा और शर्मा दोनों साथ ही नामांकन किए हैं और साथ ही निकलेंगे, साथ ही भाषण देंगे। और आरजेडी की बात मैं नहीं कर सकता, महागठबंधन की बात करूँगा। महागठबंधन नाम की अब कोई चीज़ नहीं है, अभी तक नेता नहीं तय हुआ। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया क्योंकि उनके ऊपर आपराधिक केस है रेल का। लालू यादव ऑलरेडी उसमें फंसे हुए हैं नौकरी पर, और इन सारे चीज़ों के कारण अब जिस महागठबंधन का कोई नेता ही नहीं हो तो बाराती क्या होगा। कोई नेता ही नहीं है, न नेता है, न नीति है, न नियत है। मैं ये जानता हूँ कि आने वाले दिन में इनकी स्थिति यही हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक विधानसभा है जहां 3 उम्मीदवार गठबंधन के लड़ रहे हैं, 2 दर्जन से अधिक। ये बताता है कि महागठबंधन का घड़ा फूट चुका है। एगो गाना है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरे कोई वहाँ गिरे। ये दिल के टुकड़े इनके गिर चुके हैं, और इसलिए गिरे हैं कि महागठबंधन हार स्वीकार कर चुका है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। ये मेरा, और नीति भी है, नियत भी है और नियति भी है, साथ तीनों साथ हैं। कल अमित शाह के बयान के बाद छिड़ गई है, तो अमित शाह आए और कुछ क्या लगता है सर चेहरा? शायद अमित शाह जी ने वही कहा जो कहना चाहिए। मैं पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी किसके एमपी हैं और किसके प्रधानमंत्री हैं? एनडीए के। उनका चुनाव जब प्रधानमंत्री की घोषणा हुई तो क्या एमपी ने किया या बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने किया? सारे एमपीओं ने मिलकर के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी जी के नाम का चयन किया। और आज मैं कह रहा हूँ कि वही यहाँ भी होगा। यहाँ जब नीतीश कुमार एनडीए का जीत होगा, और इस बार मैं कह देता हूँ 2010 से अधिक सीटें आएगी। 2010 में 206 आया था बीजेपी और जदयू एनडीए था, इस बार उससे बहुत अधिक आएगा। मनोज जी, अरवल से आप नॉमिनेशन किए हैं, जनता से क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जनता से अभी तो केवल आशीर्वाद मांगेंगे, जनता से उनका मत मांगेंगे और जनता के समक्ष अपना विजन, अपना अरवल के प्रति विकास की क्या हमारी सोच है, मैं वो बताऊंगा। अरवल में तो लाल झंडा का राज है और आप भी लाल झंडे से हैं, दोनों का लाल झंडा में फर्क है। उनका लाल झंडा जो है अब विश्व में अप्रासंगिक हो गया है, और हमारा जो भगवा झंडा है वो राष्ट्रीयता का बोध कराता है। सर, आपका प्राथमिकता क्या रहेगा सर? अरवल से विधायक जब चुने जाएंगे तो क्या लगेगा कि यहाँ के लोगों के लिए क्या सबसे अहम चीज़ है जो आप दे सकते हैं? मानव विकास, उनके चेहरे पे मुस्कान। किस तरह का मुस्कान? मुस्कान, उनके चेहरे में मुस्कान हो, उनके दिल प्रफुल्लित हो, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे वो कदम उठाएंगे। कोई रोड मैप है विकास का कुछ आप पूरा डिटेल हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इस चुनाव में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? इस चुनाव में अपने आप को एक अरवल का बेटा के रूप में देखता हूँ और केवल अपने मतदाता से आशीर्वाद चाहता हूँ। ठीक है, जरा सा सर बढ़े दिए, थोड़ा जगह बनाइए। हाँ। देखिए, अरवल को तो बहुत सौभाग्य है कि अरवल में 2 कार्यकर्ता जमीनी वर्कर लड़ रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है। इनका वोटर हमारे वोटर ही हैं, हम इनका वोटर हैं।
और जनता के आप लोग जानते हैं कि सुख दुख में पप्पू वर्मा 365 दिन रहा विकास का। जो कुर्था भैया अरवल में करेंगे पप्पू वर्मा कुर्था में करेगा। जगदेव बाबू का जो सपना था उस सपना को हम चाहेंगे कि सींचे। और जो बीच में जो भी साथी का प्रॉब्लम होता है या कुछ भी होता है, हम सुख दुख में खड़ा रहते हैं और खड़ा रहेंगे। यही मेरा प्राथमिकता है और उनका बेटा बराबर सब दिन सेवा किया हूँ और सेवा करते रहूँगा। चलिए सर, चलिए आने दीजिए सर। चलिए सीधा रहिए ना। आप एक साथ आ जाइए। एक मिनट काम करो ना।